इमल्सन। देखिए फार्मास्यूटिकल इमल्सन क्या होते हैं ये हम बी फार्मा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल इमल्सन क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके फार्मुलेशन के बारे में जानेंगे और इसके इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे और इसका जो लार्ज वैल्यू स्मॉल वैल्यू में कैसे पैरेंटल फॉर्म कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बारे में जानेंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आने वाले वीडियो को भी आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो टॉपिक छूट जाएगी। ठीक है, तो हम छोटा छोटा टॉपिक बना रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो पे लास्ट टाइम तक टिके रहना बहुत ही डिफिकल्ट वाली बात होती है। तो देखते हैं फार्मुलेशन ऑफ द इमल्सन, फार्मास्यूटिकल ऑफ इमल्सन क्या होते हैं। इमल्सन को बहुत लोगों ने पढ़ दिया है। इमल्सन जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। कौन क्या होते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। मतलब कि इसमें हमारे 2 फेज रहते हैं, 1 फेज रहते हैं और 2 फेज रहते हैं, ठीक है। ये इस दोनों फेज को आपस में मिलाकर एक इमल्सन बनाया जाता है, लेकिन ये इमिसिबल इमल्सन होते हैं। मतलब कि 1 फेज जो होता है वो हमारे अदर वाले फेज में क्या होता है, डिस्पर्स रहता है, लेकिन इमिसिबल पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बाइफेजिक इमिसिबल लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये जो हमारा होता है बाइफेजिक इमिसिबल लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। इसमें जो हमारे डिस्पर्जन फेज रहता है वो इमिसिबल होता है कंटीन्यूअस फेज में, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है। आयन इमल्सन इज ए कोर्स डिस्पर्जन। जो हमारा इमल्सन होता है वो एक टाइप का क्या है, कोर्स डिस्पर्जन होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द 2 इमिसिबल लिक्विड फॉर्म। ये जो हमारा कंसिस्ट होता है 2 इमिसिबल लिक्विड डोजेज फॉर्म में कंसिस्ट होता है। किसमें, 2 इमिसिबल लिक्विड डोजेज फॉर्म में। जो हमारा इमल्सन होता है वो कोर्स डिस्पर्जन फेज होता है, कोर्स डिस्पर्जन टाइप का इमल्सन होता है, ठीक है। ये हमारे 2 फेज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जो हमारा 2 फेज होता है 2 फेज से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये हमारे इमिसिबल रहते हैं। मींस कि इसमें जो अदर वाला फेज होता है 1 फेज हमारे अदर वाले फेज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ऑयल एंड वाटर, जैसे ऑयल एंड वाटर की बात करें तो ऑयल एंड वाटर को अगर आप आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। जो ऑयल रहेगा उसका सरफेस टेंशन थोड़ा सा, मतलब उसका इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई रहती है वाटर से, इसलिए वो वाटर के ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है। मतलब उसकी इंटेंसिटी लो होती है वाटर के कंपेयर से, इसलिए वो वाटर के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारा ऑयल इन वाटर हो गया, ठीक है। इट इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जैसा कि हमने आपको बताया जो हमारा इमल्सन होता है वो क्या होता है, इट इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, 1 फेज इमिसिबल इन अदर फेज। इमल्सन में क्या होता है कि जो इसका 1 फेज होता है जिसको हम लोग डिस्पर्जन फेज कहते हैं, और डिस्पर्जन फेज हमारा अदर फेज में क्या रहता है, इमिसिबल रहता है, ठीक है। डिस्पर्स रहता है, इमिसिबल रहता है। एज ए ड्रॉपलेट किस फॉर्म में रहता है, एज ए ड्रॉपलेट की फॉर्म में वो क्या करता है, अदर फेज में मिक्स रहता है। टाइप्स ऑफ इमल्सन की बात करें तो इमल्सन बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन और मल्टीपल इमल्सन। और जो ऑयल इन वाटर रहता है इसमें ऑयल जो रहता है वो वाटर में इमिसिबल रहता है, ठीक है। ऑयल इन वाटर में समझिएगा, इसमें जो ऑयल है वो वाटर में इमिसिबल रहता है, और वाटर इन ऑयल में समझिएगा जो वाटर है वो ऑयल में इमिसिबल होता है। मतलब कि ऑयल की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और वाटर की कम है। मल्टीपल इमल्सन में हम क्या क्या लेते हैं, ऑयल इन वाटर भी लेते हैं, वाटर इन ऑयल इन वाटर। मतलब कि सबसे इसमें 2 फेज में हमारे वाटर रहते हैं और 1 फेज में हमारे क्या रहते हैं, ऑयल रहते हैं, ठीक है। फिर इसका फिर आता है, इसमें 2 फेज में हमारे ऑयल रहते हैं और 1 फेज में हमारा वाटर रहता है। इसमें हमारे 2 आते हैं, 2 टाइप के। मल्टीपल इमल्सन में 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है, और दूसरा होता है ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ठीक है। ये हमारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑयल इन वाटर, जिसको OW के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट इज वाटर यूज फॉर द ओरल मीडिया। इसमें जो होता है जो ऑयल होता है वो ड्रॉपलेट की तरह क्या होता है, वाटर में स्पर्ड रहता है, वाटर के ऊपर क्या होता है, ड्रॉपलेट की तरह पड़ा रहता है, ठीक है। इसका यूज ओरल मेड के लिए किया जाता है, मतलब कि ओरल इमल्सन के बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका ये क्यों होता है, ए मार्क्स ऑयल टेस्ट। ये ऑयल के टेस्ट को, जो बेटर टेस्ट रहता है ऑयल के जो
कड़वे टेस्ट रहते हैं उसको मास्क करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और नॉन ग्रीसी क्रीमी, और जो इमल्सन रहता है जैसे कि हमारा पानी है, ठीक है, अब पानी हमारा ज्यादा है तो इसको थोड़ा सा क्रीमी कलर को बनाने के लिए, थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा सा विस्कस बनाने के लिए हम लोग वाटर का यूज, ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है, वाटर की ऑयल इमल्सन, जो वाटर की ऑयल इमल्सन रहता है इसमें वाटर का ड्रॉपलेट ऑयल में प्रेजेंस रहता है। किसमें? वाटर का ड्रॉपलेट प्रेजेंस रहता है ऑयल में। यहाँ पे ऑयल की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है लेकिन वाटर की कम रहती है। इसका यूज किसके किया जाता है? ड्राई स्किन क्रीम, जो हमारे जो बहुत सारे लोग देखे होंगे कि ड्राई स्किन रहती है तो ड्राई स्किन क्रीम के लिए इसका यूज किया जाता है, और कहीं कहीं ऑयली इंजेक्शन के पर्पज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है मल्टीपल इमल्सन। कौन सा है मल्टीपल इमल्सन? ये आपके दो टाइप के होते हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ठीक है, फिर आपका है वायर इन वाटर इन ऑयल। ठीक है, यूज फॉर द सस्टेन ड्रग रिलीज, इसका यूज कब किया जाता है? सस्टेन ड्रग रिलीज के लिए किया जाता है, मतलब कि इसको ड्रग मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे इमल्सन होते हैं जो आप खाते हैं 4 घंटे के बाद निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसे होते हैं कि ये आपके सस्टेन टाइम पे रिलीज होंगे। जैसे कि इसको आप एक बार ले लिए, ये आपके स्टमक में गया, ठीक है, वो 4 घंटे बाद ही रिलीज होगा। जैसे कि 4 घंटे बाद, जैसे कि आप वो देखे हैं जो एक बैंडेज लगता है, बैंडेज को क्या करते हैं आप स्किन पे चिपका देते हैं, उसके जो एक्टिव कंपाउंड्स रहते हैं वो अपने टाइम से रिलीज होते हैं। तो उसको आप ऐसा नहीं है एक बार लगा दिए फिर दोबारा लगाने की जरूरत पड़ती, फिर लगाने की जरूरत पड़ती, उसको आप सिर्फ पानी से बचा के रखिए, उसका एडहेशन खत्म नहीं होगा और वो आपकी बॉडी से चिपका रहेगा। तो ऐसे ही हमारे कुछ इमल्सन भी होते हैं जिसको एक बार बॉडी में दे दिए तो बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली चलता रहता है। 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जैसा उसका टाइम रहता है वो वैसे वैसे रिलीज होता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं फार्मुलेशन या फिर कंसिडरेशन या फिर प्रिपरेशन, कुछ भी देखते हैं। ठीक है, तो जो भी आ गया देख लेते हैं। तो जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी रिफर करिए और आने वाले वीडियो के साथ भी बने रहिए।